8 जनवरी 2026। ये तारीख इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स शायद ही भूलें। एक ऐसा दिन जब बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। तो आज हम इसी दिन की कहानी को समझेंगे कि आखिर इस बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या थी, इसका असर कितना गहरा था और हाँ, इससे हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, -1.01%। ये निफ्टी 50 की एक दिन की गिरावट थी और यहीं से पूरे मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनना शुरू हो गया था। और सेंसेक्स का क्या हाल था? वहां तस्वीर और भी सीरियस थी। लगभग 780 पॉइंट्स की गिरावट। तो ये साफ था कि ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त बिकवाली का दिन था। लेकिन कहानी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी। असल में असली मार तो छोटी कंपनियों पर पड़ी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स करीब 2% नीचे था। मतलब दर्द वहां और भी ज्यादा गहरा था। और इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या निकला? सोचिए, एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के करीब 8 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गए। ये आंकड़ा बताता है कि इस क्रैश का असर कितना बड़ा और कितना व्यापक था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? चलिए, अब क्या हुआ से क्यों हुआ पर चलते हैं। वो दो बड़े ट्रिगर्स क्या थे जिन्होंने मार्केट में इतनी बड़ी हलचल मचा दी? देखिए, मार्केट पर ना एक साथ दो तरफ से अटैक हुआ। एक तरफ से ग्लोबल प्रेशर था। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड वॉर का डर मंडरा रहा था, जिससे एक्सपोर्ट पर टिकी कंपनियों में घबराहट थी। और दूसरी तरफ हमारे अपने मार्केट से विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे। इन दोनों चीजों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। अब जरा इस नुकसान का मैप देखते हैं। मतलब ये जो बिकवाली का सैलाब आया, इसका असर कहाँ और कितना हुआ, क्योंकि जैसा हम देखेंगे मार्केट का शायद ही कोई कोना इससे बच पाया। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। सेंसेक्स और निफ्टी जो बड़ी कंपनियों के इंडेक्स हैं, वो करीब 1% गिरे। लेकिन जरा मिड कैप और स्मॉल कैप पर नजर डालिए, गिरावट लगभग दोगुनी है। इससे पता चलता है कि घबराहट बड़े स्टॉक से कहीं ज्यादा छोटे और मंझोले स्टॉक्स में थी। तो सबसे ज्यादा पिटाई किन सेक्टर्स की हुई? सरकारी कंपनियां यानी PSU स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स, ये सबसे आगे थे। और इसका सीधा कनेक्शन है उस ट्रेड वॉर वाले डर से, क्योंकि अगर टैरिफ्स बढ़ता है तो सबसे पहले असर इन्हीं एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर्स पर पड़ता है। लेकिन इस लाल समुंदर में क्या कोई हरी उम्मीद की किरण थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। कुछ ऐसी कंपनियां भी थीं जो इस भारी गिरावट के तूफान में भी डटकर खड़ी रहीं। चलिए, उन पर भी एक नजर डालेंगे। पर उन हीरोज को देखने से पहले जरा गिरावट की गहराई को समझिए। BHEL जैसा स्टॉक सोचिए, एक दिन में लगभग 9% टूट गया। हिताची एनर्जी और नाल्को में भी जबरदस्त गिरावट आई। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, TCS, रिलायंस, टाटा स्टील जैसे मार्केट के हेवी नेट्स भी इस प्रेशर से खुद को बचा नहीं पाए। और अब वो कुछ गिने चुने नाम जो इस तूफान में भी टिके रहे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, IDFC फर्स्ट बैंक, इन जैसे कुछ स्टॉक्स ने तो कमाल ही कर दिया। मार्केट की लहर के खिलाफ जाकर ये हरे निशान में बंद हुए। अच्छा, इस दिन की कहानी सिर्फ गिरने और चढ़ने की नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत दिलचस्प लड़ाई भी चल रही थी। ये लड़ाई थी FIIs यानी विदेशी निवेशकों और DIIs यानी हमारे घरेलू निवेशकों के बीच। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। लाल बार यानी FIIs, वो नेट सेलर्स थे, मतलब वो बेच रहे थे, जमकर बेच रहे थे। और हरी बार यानी DIIs, वो नेट बायर्स थे। मतलब एक तरफ से विदेशी पैसा निकल रहा था तो दूसरी तरफ से हमारा घरेलू पैसा मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी वजह से बाजार और ज्यादा गिरने से बच गया। लेकिन इस पूरे नेगेटिव माहौल के बीच एक पॉजिटिव खबर भी थी। भारत की GDP ग्रोथ का जो अनुमान आया वो काफी मजबूत था। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी मार्केट का शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट और देश के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, ये दो अलग-अलग कहानियां हो सकती हैं। तो इस पूरे दिन की उथल-पुथल से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए, इस दिन की कहानी से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं, उन्हें एक-एक करके देखते हैं। अगर पूरे कहानी को 4 पॉइंट्स में समेटे तो पहला, ये महीने की सबसे खराब मार्केट गिरावट थी। दूसरा, इसकी वजह ग्लोबल टेंशन और FIIs की बिकवाली थी। तीसरा, असर ये हुआ कि लगभग 8 लाख करोड़ की वेल्थ वाइप आउट हो गई। और चौथा,
घरेलू खरीदारी ने मार्केट को एक कुशन दिया, वरना गिरावट और भी गहरी हो सकती थी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जब दुनिया की खबरें हमारे बाजार को इस तरह से हिला सकती हैं, तो ऐसे माहौल में एक मजबूत और समझदार इन्वेस्टर बने रहने का असल मतलब क्या होता है?